हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू डिवाइन सोल बुटीक 888। मैं आ गई हूँ आज एक और नई रीडिंग के साथ। और आज की रीडिंग में हम देखने वाले हैं कि आपका नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन वाले जो लोग हैं उनके लिए रीडिंग करूँगी पहले नंबर पे। तो सेकंडली हम देखेंगे कि आपका नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में होते हुए आपके दिमाग में जो पर्सन है उनकी एनर्जी आपको लेकर क्या है। ठीक है, अब नो कॉन्टैक्ट जो है वो सिंगल, सेपरेटेड, डिवोर्सी वालों का भी हो सकता है। सिंगल तो नहीं, सेपरेटेड, डिवोर्सी वाला, थर्ड पार्टी वालों का भी हो सकता है, क्रश वालों का भी हो सकता है। बस कोई पर्सन होना चाहिए, आपका रिलेशनशिप का कोई भी स्टेट ऑफ फेज हो सकती है, उसके अंदर आपका जिनका नो कॉन्टैक्ट चल रहा है उनके लिए ये रीडिंग है। ठीक है, आई होप आप लोगों को क्लैरिटी मिल गई होगी। सो लेट्स सी के नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में आपके पर्सन की करंट एनर्जीज आपको लेकर क्या हैं। सो माय एंजल स्पिरिट गाइड, प्लीज़ मुझे हेल्प करिए कि मेरे व्यूअर के पर्सन की नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में होते हुए इनको लेके क्या एनर्जीज हैं। फ्रेंड्स, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर करिए। और अगर आपका कोई पर्सनल क्वेश्चन होता है, कोई गाइडेंस चाहिए होती है आपको, आप पर्सनल नंबर डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। रीडिंग के एंड पे अगर आप लोगों को कोई मसला होता है तो आप तब भी पूछ लिया करें। ठीक है, और आई विल ट्राई माई बेस्ट कि मैं आप लोगों के लिए जो है ना मैक्सिमम टाइम अवेलेबल रहा करूं। लेकिन क्योंकि मैं खुद भी जॉब करती हूं, ठीक है, आई एम डॉक्टर, तो फिर मेरे लिए ना चीज़ों को मैनेज करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, तो बड़ा हेक्टिक रूटीन होती है। फिर भी मेरी कोशिश होती है कि मैं आप लोगों के लिए रोज़ाना ना रीडिंग लेके आया करूँ, क्योंकि आई लव टू डू टैरो रीडिंग्स। मुझे ना बहुत शौक है टैरो रीडिंग्स का, तो मैंने बहुत पैशनेटली सीखा है। और देन अब मुझे लगता है कि मुझे आप लोगों को भी गाइडेंस देनी चाहिए, तो फिर मैं आप लोगों के लिए कहीं ना कहीं टाइम निकाल के जो है ना वो रीडिंग ज़रूर बनाती हूँ। तो आप लोगों ने क्या करना है, अब आप लोगों ने भी अपने इतना ही पॉजिटिव रिएक्शन देना है। ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब करना, मैक्सिमम लोगों के साथ शेयर करना है। क्वेश्चन होता है तो वो पूछ लिया करें। अगर आपको लगता है कमेंट्स में पूछना मुश्किल लगता है तो मेरा पर्सनल नंबर भी होता है, वहाँ पे आप अपना मैसेज जो है वो छोड़ दिया करें। ठीक है, तो मुझे जब कभी भी टाइम मिलेगा डेफिनेटली मैं उसका ज़रूर रिप्लाई करती हूँ। थोड़ा पेशेंस रख दिया करें। मैं 2 दफ़ा कार्ड शफल करा है, 2 दफ़ा ही जो 10 ऑफ पेंटिकल का निकल के आया है। हाँ जी, क्या है जी आप लोगों का रिलेशनशिप के स्टेटस ऑफ इस ओ हो क्या है आपके पर्सन की करंट एनर्जी आपको लेके नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में। नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में आपके पर्सन की एनर्जी आपको लेकर क्या है। पहला कार्ड देख रहे हैं, ओके, द वर्ड। बिल्कुल देख लें, नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन की बात है तो द वर्ड कार्ड आ गया। नो कॉन्टैक्ट को रिप्रेजेंट करता है, तो भाई हैं आप नो कॉन्टैक्ट में। ठीक है, इस टाइम पे बातचीत नहीं हो रही है, सेपरेशन के अंदर चल रहा है, लेस टू नो कॉन्टैक्ट है, बिल्कुल भी नहीं बात हो रही है, एक दूसरे से दूर हैं, पास भी बैठे होंगे तो बात नहीं हो रही है, इस तरह की एनर्जी है। ठीक है, शहर मुख्तलिफ हो सकते हैं और मुल्क से बाहर हो सकते हैं, या अगर सामने भी बैठे हैं तो बात नहीं कर रहे हैं, ऐसी वाइब भी आ रही है। ये लें, कम्युनिकेशन आ रही है, अभी मुबारक हो। आपके पर्सन की एनर्जी आपको लेकर क्या है, बहुत तेज़ी से आपकी तरफ कोई ना कोई मैसेज आने वाला, कोई ना कोई पैगाम आने वाला है। ठीक है, अगर वो आपसे दूर हैं तो वो खुद आपके पास आना चाहते हैं और बहुत तेज़ी से ये दूरियां ख़त्म करने वाले हैं। उनका दिल चाहता है कि वो ये दूरियां ख़त्म कर दें, और अगर दूरियां ख़त्म कर नहीं करना कर खुद आने को दिल नहीं कर रहा तो कोई ना कोई मैसेज, कोई ना कोई कम्युनिकेशन, कुछ ना कुछ तो वो करने वाले हैं आपकी तरफ। ठीक है, लेट्स सी मोर, क्या है नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में आपके पर्सन की एनर्जी आपको लेके। ये देख लें, ये देख लें, ये देख लें, विद 10 ऑफ पेंटिकल के साथ वो रियली वांट दैट कि आप लोग, मुझे लगता है आप लोग हस्बैंड वाइफ हैं। ठीक है, शादीशुदा हैं। अगर शादीशुदा नहीं हैं तो आप लोगों ने एक दूसरे के साथ शादीशुदा होने के ख्वाब देखे थे, एक दूसरे के साथ आप लोगों को अबंडेंस महसूस होती थी, लेकिन पता नहीं क्या हुआ, फिर बीच में कोई थर्ड पार्टी हो सकती है। ठीक है, हो सकता है कोई थर्ड पार्टी हो जिसकी वजह से आप लोगों की चीज़ें ख़राब हो गई, चीज़ें उस तरह से नहीं आई। तो आपके पर्सन अभी रियली वांट दैट। अगर आप शादीशुदा नहीं भी हैं तो भी भाई ज़रूरी नहीं होता है। ठीक है, अगर आप शादीशुदा नहीं भी हैं तो भी अब आपके पर्सन चाहते हैं कि वो इस रिलेशनशिप के अंदर जो एक सेपरेशन मोड चल रहा है इसको ख़त्म करें, आपके पास तेज़ी से आएँ, कम्युनिकेट करें और आपके साथ शादी कर लें, आपके साथ घर बनाएं। उनको आपके साथ एक पैशन महसूस होता है, उनको लगता है कि ये जो लग्जूरियस लाइफ है उसका तसव्वुर आप ही के साथ किया जा सकता है। यहाँ देखें, एक बंदा बैठा सोच रहा है और वो इमेजिनेशन क्या कर रहा है कि किस तरह से वो कपल आपस में एक दूसरे के साथ मज़े के सीन्स क्रिएट कर रहे हैं। और यहाँ पे उसके पास 2 डॉग हैं, तो वो रियली वांट दैट कि दे आर सो फेथफुल विद यू एंड दे रियली वांट टू स्टार्ट समथिंग वेरी नाइस विद यू इन द फॉर्म ऑफ स्टेबलमेंट, इन द फॉर्म ऑफ मैरिज लाइफ। ठीक है, तो ये मुझे यहाँ पे सिनेरियो नज़र आ रहा है। आपके पर्सन आप ही को बैठ के सोच रहे हैं और शादी को लेकर सोच रहे हैं। आपके साथ कोई मैरिज प्रपोजल लेके आ सकते हैं आपकी तरफ, आपके साथ कुछ नया स्टार्ट करना चाहते हैं, और डेफिनेटली दे वांट टू
कि आपके साथ चीज़ों को सेट किया जाए, ठीक है। तो अभी मैं आपको एक सही बात बताऊँ, मुझे ऐसा लग रहा है कि लेस टू नो कॉन्टैक्ट वाले जो भी है ना कोई मैसेज तो आएगा। मैसेज नहीं आएगा तो आपका बंदा ज़रूर आपके पास आएगा, खुद आके बात करेंगे या मैसेज आएगा, ठीक है। कम्युनिकेशन पॉसिबल है। ये किंग ऑफ कप्स आ गया, किंग ऑफ कप्स। हाय, मैं अगर मैरिड, कुछ लोग यहाँ पे मैरिड हो सकते हैं, अगर मैरिड नहीं है तो कंफर्म है यहाँ पे आपके पर्सन बहुत ज़्यादा जनरस है, लवेबल है। ऐसे लोग ना बहुत कम अपना लव एक्सप्रेस करते हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा जनरस और बहुत ही ज़्यादा दिल के साफ़ सुथरे होते हैं और बहुत ही ज़्यादा इमोशनल, मतलब बहुत ही ज़्यादा ट्रस्टफुल, जैसे किंग की एनर्जी होती है विद फुल ऑफ इमोशंस एंड लव। वो अपनी राया को हर चीज़ दे रहा होता, राया ही होती है ना वो, जो किंग का जो एक वो होती है, किंग का किंगडम जो होता है, तो वो अपने किंगडम को हर चीज़ प्रोवाइड करता है कि मेरे जो लोग हैं वो भूखे ना मरें। इस तरह की इनकी एनर्जी है, बहुत ही ज़्यादा जनरस है, ठीक है। और ही रियली वांट दैट कि वो आपके साथ अपने लव और पेंटिकल्स को शेयर करें। और क्या है इनकी एनर्जी आपको लेके नो कांटेक्ट में? ओके, विद द 8 ऑफ पेंटिकल के साथ, हाँ जी, इनको ऐसा लगता है कि शायद आप अपने काम में बहुत ज़्यादा मसरूफ़ हैं, या ये इन्होंने अपने आप को, आपकी यादें इनको बहुत आती हैं। इस लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप के अंदर उन्होंने अपने आप को इतना मसरूफ़ कर लिया हुआ है कि उन्हें अपनी भी खबर नहीं है, या इनको लगता है कि आपको अपनी खबर नहीं है। एनर्जी वाइस वर्सा हो सकती है, ठीक है। तो इनको ऐसा लगता है कि इन्हें आपकी खबर नहीं है और आपको लगता है कि इनको आपकी खबर नहीं है। ये देखिए कि एक बंदा अपने काम में लगा हुआ है, घर भी है, यहाँ पे भी घर है, पीछे भी घर है, पेंटिकल्स ऑलरेडी पड़े भी हुए हैं, नीचे भी एक पड़ा हुआ है, लेकिन अगले के साथ और लगा हुआ है, और कपड़े फटे फराने पहने हुए हैं, बाल बिखरे हैं, औंधे हालात हैं, और अपने काम में जुटा पड़ा है। तो आपके पर्सन को ये लग रहा है कि आप बहुत ज़्यादा वर्कaholic हुए हैं, बहुत ही ज़्यादा आप अपनी एनर्जी जो है ना इस लो कॉन्टैक्ट सिचुएशन के अंदर आपने सारे के सारे एफर्ट अपने काम को दे दी है। ओ द एम्परर, ओके भाई, कम्युनिकेशन तो आएगी आपकी तरफ, डैडी कार्ड है ये, लेकिन थोड़े ना इगोइस्टिक हैं ये बंदे। कम्युनिकेट तो ज़रूर करेंगे, लेकिन थोड़ा सा ना जो चीज़ें इनकी लाइफ में, शायद जो चीज़ें जिनकी वजह से आपके अंदर नो कांटेक्ट आया है, उसमें शायद वो चीज़ें अभी भी इनकी वैसी की वैसी हैं। आई मीन के कुछ बाउंड्रीज़ हैं, कुछ चीज़ें हैं, जो शायद कुछ नॉर्म्स हैं जो ये नहीं छोड़ सकते, और शायद उन्हीं के बेस पे आपका इनके साथ नो कांटेक्ट हुआ था, ठीक है। ये बैठे हैं, देख आप ही को रहे हैं, शो ये कर रहे हैं कि वो आपको नहीं देख रहे हैं, ठीक है। आप काम में कैसे लगे पड़े हैं और इनकी आप पे नज़र है, इनकी आपकी हर काम पे नज़र है, ठीक है। और थोड़ा थोड़ा आपको देखे खुश भी हैं ये, ठीक है, काफ़ी वाइस हो सकते हैं, अक्लमंद हैं, इनको लाइफ एक्सपीरियंस है, बड़े अच्छे से हुआ है, लेकिन थोड़े से इगोइस्टिक भी हैं। ऊपर से सख्त हैं, अंदर से नरम हैं, और अपने नॉर्म्स को नहीं छोड़ेंगे। एक बात मैं आपको पहले बता दूं, जिस बात पे आप लोगों का नो कांटेक्ट हुआ है ना, अभी भी इनकी बातें वही हैं। लेट्स सी मोर कि क्या एनर्जी है इनकी आपको लेके। ये देख लें, क्वीन ऑफ पेंटिकल, द एम्परर एंड द क्वीन ऑफ पेंटिकल। आई थिंक ये आपके हस्बैंड ही हैं, जैसे मैंने शुरू में कह दिया था। ये देख लें, आपने अपने ऊपर काम किया है भाई इनसे अलग होके, अब आपके पास भी सारा कुछ है, जनरस, काइंड हार्टेड, अपने काम में मगन, मैंने पहले ही कह दिया था आपको। और उनको ऐसा लगता है कि आपके साथ अबंडेंस महसूस होती है, उनको लगता है कि आपके साथ चीज़ें सेट की जा सकती हैं। ये आएंगे तो सही, लेकिन आपके अंदर भी कहीं ना कहीं मुझे थोड़ी सी ईगो नज़र आती है, ठीक है। लेकिन आपकी जो ईगो है ना, वो इस तरह की नहीं है कि आप मतलब टस से मस नहीं हो सकती। इनकी जो एम्परर है ना, एम्परर बहुत पक्का होता है अपने कामों को लेके, कुछ नॉर्म सेट कर लेना तो उससे हटना, एक ऑर्थोडॉक्स कह लें आप, कि नहीं छोड़ सकता अपनी पुरानी चीज़ों को। कुछ इस तरह के इनके पैटर्न्स हैं। आप तो इनको शायद इनकी तरफ ही मुंह करके बैठी हुई हैं, लेकिन वो देखें ज़रा, वो इधर मुंह करके बैठे हुए हैं, जैसे आप उनके आगे सरेंडर करने को तैयार हैं कि येस आई एम रेडी टू सरेंडर फॉर यू। बट वो देखो, वो उसकी पोजीशन चेक करो ना भाई साहब, कितने उससे बैठे हुए हैं। आई मीन थोड़ा इगोइस्टिक था, ठीक है। अब ये कार्ड आया था, ये देख लेते हैं, ये देख लें, विद 5 ऑफ पेंटिकल के साथ। बिल्कुल इनको ऐसा लगता है कि शायद ये अगर आपकी तरफ आएँ तो आप इनकी चीज़ें तो क्योंकि वही हैं और आपने अपने ऊपर इतना काम कर लिया हुआ है, तो ये कैसे आपको अप्रोच करें, पता नहीं अब आपका क्या रिस्पॉन्स आएगा। कहीं ना कहीं ना डरे भी हुए हैं,
क्योंकि एक तरफ ईगो मारती है, दूसरी तरफ इनको ये डर है कि जितना इस बंदी ने अपने ऊपर काम कर लिया हुआ, जितना ये काम में मगन हुई हुई है, अब तो पता नहीं है मुझे मुंह भी लगाती है या नहीं लगाती है। और जबकि मैं अपनी चीज़ों से टस से मस भी नहीं हो रहा हूँ, तो ये सारी चीज़ें छोड़ के ना इनको कहीं ऐसा लगता है कि कहीं आप इनको जब रिजेक्शन देंगे तो इनकी ईगो और हर्ट हो जाएगी। तो ये सोच के ना अपने आप को थोड़ा और अपनी ईगो को बूस्ट कर लेते हैं, ये कैसे हो सकता है, वो मुझे छोड़ दे या वो मुझे सुना दे। कुछ इस तरह की वाइब इनसे आपके लिए आ रही है। और क्या एनर्जी है इनकी आपको लेके। द स्टार, क्या बोला था मैंने भाई, आपका कोई चैनल हो सकता है, आप ऑनलाइन काम करते हैं, आप पब्लिकली रिकॉग्नाइज्ड हैं, दुनिया आपको देखती है विद द वर्ड कार्ड के साथ, अपने फाइनेंशियल काम के अंदर इतने कोई मगन और इतने छाए हुए हैं भाई। मेजर आर्काना इज द स्टार और ऊपर वर्ड है। आपका काम जो है ना वो पब्लिकली नाउन है, और आप अपने काम में इतने अमेजिंग हैं कि शायद आपकी फ़ैन फॉलोइंग बहुत ज़्यादा अच्छी हो सकती है। आप कोई ना कोई आपका मीडिया से रिलेटेड काम है, कोई यूट्यूबर हो सकते हैं, कोई व्लॉगिंग कर सकते हैं, कोई कुछ तो आप कर रहे हैं जिसका आपको बेहतरीन रिवॉर्ड मिल रहा है। दुनिया आपको जान रही है, दुनिया पहचान रही है आपको, और यू आर डूइंग समथिंग वेरी गुड, ठीक है। तो ये अब आपके पर्सन को नज़र आ रहा है, उनको ऐसा लग रहा है कि जैसे आप बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी बन गए हैं। ये क्या अब आपको दुनिया मानेगी। तो थोड़ा सा ना ये चीज़ सोच के भी कुछ लोगों की होती है ना, ईगो हर्ट हो जाती है कि हैं मैं नहीं तो ये कैसे है। तो थोड़ा ये चीज़ भी ना इनको रोक रही है जैसे। और आपके पर्सन आपको वैसे मान गए हैं कि जब आप नो कॉन्टैक्ट के अंदर गए हैं ना, आपने जो अपने ऊपर काम किया है वो काम ऐसा किया है कि इनको अब वो काम लड़ गया है। ज़बरदस्त, कीप इट अप, करते रहिए, बहुत ही ज़बरदस्त है। लोग आपको जानते हैं और काफ़ी लोग आपको जानते हैं, मुझे ऐसा लगता है कि दुनिया आपको जानती है, आपने इतना ज़बरदस्त काम किया है अपने ऊपर। और क्या, ये देखें ही इज़ जगलिंग, ये अब कंफ्यूज हुए हैं कि ये कैसे आपको अप्रोच करें, ये चीज़ों के बीच में बैलेंस कैसे लेके आएँ, क्या करें ये कि ताकि आपसे बात भी हो जाए और चीज़ें भी सेट हो जाएं। कन्फ्यूजन, इम्बैलेंस, बैलेंस लेके आना चाहते हैं, समझ नहीं आ रही कैसे बैलेंस सब आप सेट करें। ये क्या है एनर्जी नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में आपके पर्सन की आपको लेके। ये देखा, मैंने कहा था कोई ना कोई कॉन्फ्लिक्ट था, कोई वॉर हुई है, जो मसला हुआ, और इनको डर लगता है कि अगर ये चीज़ों को बैलेंस करने के चक्करों में जाएं भी तो यही ना हो कि जिस तरह की सूरत हाल में आप लोगों को छोड़ के गए थे, अब आप इतने पावरफुल हो गए, हमें कोई लड़ाई झगड़ा हो जाए, कोई कंपटीशन कंपैरिजन के साथ ना आ जाए, तो ये डर के ना बैठ जाते हैं। तो इस टाइम पे भी ना इनकी एनर्जी इसी तरह की है, ये चीज़ों के बीच में जो कॉन्फ्लिक्ट है या कंपटीशन कंपैरिजन है ना, उसके बीच में बैलेंस क्रिएट करना चाहते हैं। और क्या एनर्जी है इनकी आपको लेके। यस, तो बस थस 7, ये क्या 4 ऑफ सोड आ गया, और यहाँ पे नाइट ऑफ सोड आ गया। ये देख लें और ये देख लें और ये देख लें और ये देख लें। आना तो बहुत तेज़ी से आपकी तरफ जाते हैं, थोड़े गुस्से के आलम में भी हैं कि किस तरह से आपने जो है ना वो चीज़ों को मतलब किस तरह आप कर रहे हैं, मतलब क्या आपके दिमाग में इस तरह का चल गया हुआ है कि आपको इनका सोच भी नहीं रहे हैं, जबकि आप, मुझे पता है कि आप इनका सोच रहे हैं। और डेफिनेटली ही रियली वांट टू, बहुत रशिंग एनर्जी के साथ आके शायद आपको बहुत सुनाएं भी, आना तो चाहते हैं इसी एनर्जी के साथ। वहाँ कम्युनिकेशन भी इसी ज़ोर से इनको आई हुई है कि जल्दी से जाके बात कर लूँ, लेकिन ना जब इनको डर लगता है कि आप क्या कहेंगे, तो फिर ये डर के ना सब कुछ पॉज पे डाल देते हैं, मतलब चुप कर जाते हैं कि अभी थोड़ा शांत हो जाओ भाई, अभी कुछ नहीं करना। लेकिन एक्शन तो ज़रूर ये लेंगे। अभी बस इस बंदे ने ना थोड़ा अपने आप को पॉज पे रखा हुआ है, सोचों को ज़रा कि रिलैक्स होकर बैठ के सोचो कि कैसे जाना है। लेकिन इतनी रशिंग एनर्जी है, इसी तरह ये आपके पास आएंगे और भाग के आएंगे आपके पास, ठीक है। थोड़ी मेच्योर एनर्जी है, ठीक है। और सेकेंडली आपके साथ डेफिनेटली कोई ना कोई सेलिब्रेशन चाहते हैं, ये चाहते हैं कि दुनिया आपको जानती है उसका आप भी पार्ट बने, यानी कि उस कामयाबी के अंदर ये भी शामिल हों, अकेले नहीं मतलब रहने देना, और कोई ना कोई रिस्क लेने के लिए तैयार हैं और न्यू बिगनिंग स्टार्ट करना चाहते हैं और जस्टिस भी देना चाहते हैं। लेकिन बड़ी दूर की बात है अभी, क्योंकि ये पॉज पे हैं, डर खौफ निकलेगा इनका तो ही ये आपके पास आएंगे, ठीक है। आना चाहते हैं, बहुत तेज़ी से आना चाहते हैं, और आएंगे भी थोड़ा सा ना, तो मतलब कोई बहुत ज़्यादा ना बड़ा कुछ नहीं करने वाले। हो सकता है जब ये आपके पास आएँ तो आपकी लड़ाई हो जाए, सच्ची बता रही हूँ, मुझे ऐसी वाइब आ रही है, ठीक है। तो ये है नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में आपके पर्सन की एनर्जी आपको लेके। जनरस तो हैं आपके साथ, लेकिन ईगो मार जाती है। और आपका अब तो काम माशाल्लाह इतना ज़बरदस्त हो गया हुआ है कि इसको देख के ये आपकी तरफ ज़्यादा माइल हो रहे हैं, और अब उनको डर लगता है कि इतनी स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी आप बन गई हुई हैं, तो ये आपके पास पहुँचें तो आप इनको वो रिफ्यूज़ ना कर दें, आप इनको डिनाइल पे ना डाल दें,
और इनकार ना कर दें, तो ये इनको थोड़ा ना डर लग रहा है कि ये चीज़ें कैसे सेट करेंगे। तो इस वजह से थोड़ी सी इनकी एनर्जी इस तरह की हुई हुई है। ठीक है, अब मैं आपके लिए एंजल गाइडेंस देख लेती हूँ कि अगर ये आपके पास आते हैं तो आपको क्या करने की ज़रूरत है। या इस सारी सिचुएशन में आपके लिए क्या एंजल गाइडेंस है। फ्रेंड्स कमेंट्स में बताइएगा कि रीडिंग आपके साथ मैच करी है या नहीं। कार्ड आया है हमारे पास ये, और क्या गाइडेंस है आपके लिए सारी सिचुएशन में। लेट देयर बी क्लोजनेस बिटवीन यू बट ऑलवेज गिव ईच अदर स्पेस, लव नेवर क्लेम्स, इट सिंपली अलाउज एंड गिव्स। ठीक है भाई, यहाँ पे ये कहा जा रहा है कि एक दूसरे को एक दूसरे के करीब आने दीजिए, बट एक दूसरे को स्पेस भी दीजिए। मोहब्बत कहीं भी ये क्लेम नहीं करती है, मोहब्बत का काम होता है कि देना और लेना। ठीक है, शायद आप बहुत ज़्यादा डिमांडिंग हैं, इस वजह से आप लोगों के बीच में मसले हुए हैं। तो आपको एडवाइस, आपके लिए एडवाइस यही आई है, गाइडेंस आपके लिए यही आई है कि आपने जो है ना वो एक दूसरे को स्पेस भी देनी है, और एक दूसरे को बस सिंपली देना है और एक दूसरे के लिए लेना है। बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस नहीं रखनी, और बहुत ज़्यादा एक दूसरे को जो है ना वो नहीं करना कि मतलब तुम मुझसे मोहब्बत करती हो या तुम मुझसे मोहब्बत करते हो, तो मोहब्बत तो ये कहती है, मोहब्बत तो वो करती है। जहाँ मोहब्बत होती है ना, ट्रस्ट में, वहाँ पे बहुत सी चीज़ें जो होती हैं वो बग़ैर मतलब उसमें आपको डिमांडिंग नहीं होते आप, आपका दिल चाह रहा होता है कि हैं ये चाह रहा है तो मैं ये कर दूँ, और उनका भी यही दिल चाह रहा होता है ये कह रही है तो चलो मैं भी ये कर लूँ। मतलब पागलों वाला सीन होता है विच इज़ अ वेरी गुड थिंग। मैं सबको पागल नहीं कह रही हूँ, लेकिन मतलब इस तरह की होती है जो वो होता है ना कि जहाँ पे आप मोहब्बत, मुझे पता नहीं आजकल के लोगों की मोहब्बत समझ नहीं आती है कि बहुत डिमांडिंग हो गई है यार मोहब्बत। कहाँ ऐसी मोहब्बत होती है, क्या क्या डिमांडिंग। आई मीन मतलब वो जो पुराने ज़माने में, ऑल दो मैं खुद 90s की हूँ, बट वो जो पुराने ज़माने की एक मोहब्बत होती थी ना कि आपने किसी को दूर से देख लिया, उसका देखना और वो शर्मा जाना, पता नहीं, मुझे अभी भी आई डू बिलीव ऑन दैट काइंड ऑफ मोहब्बत। मुझे लगता है कि वो रिस्पेक्ट होती है शायद। यस डेफिनेटली मोहब्बत रिस्पेक्ट होती है, जहाँ रिस्पेक्ट हो वहीं मोहब्बत है, जहाँ रिस्पेक्ट नहीं है वहाँ पे कोई बंदा मोहब्बत कर ही नहीं सकता। तो ये थोड़ा सा मुझे एलिमेंट फील हो रहा है, तो फिर बहुत सी चीज़ें सेट हो जाती हैं। ठीक है, अपना बेहद ख्याल रखिएगा। पागल मैंने आप लोगों को बिल्कुल नहीं बोला, मैंने बस मेरे दिमाग में आया, मुझे लगता है कि इस तरह के लोग फिर इस तरह की हरकतें कर जाते हैं और इतने खूबसूरत रिलेशनशिप्स ख़राब कर जाते हैं। तो उस सूरत हाल में मैंने आपको ये कह दिया है। आप कुछ भी रेजोनेट करें तो कमेंट्स में जो है वो आपने ज़रूर छोड़ना है। कोई गाइडेंस लेना चाहते हैं तो मेरा पर्सनल नंबर भी डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। कुछ चीज़ आप कमेंट्स में नहीं पूछ सकते हैं, आप पर्सनली मैसेज करके भी पूछ सकते हैं। अपना बेहद ख्याल रखिएगा। सो गाइस, आई विल सी यू इन द नेक्स्ट रीडिंग। टिल देन बाय।